योगी सरकार के दो मंत्री आपस में टकराए। केशव मौर्य पर नंदी ने साधा निशाना। बैकफुट पर दिख रहे हैं मौर्य। केशव मौर्य की बैठक में भी दिखी नंदी की नाराजगी। प्रयागराज में बीजेपी के दो दिग्गज नेता आपस में भिड़ गए हैं। नंदगोपाल नंदी और केशव मौर्य की लड़ाई में पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के मजबूत गढ़ प्रयागराज में इस लड़ाई का असर दिखाई दे रहा है और अब सपा इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। केशव मौर्य मुश्किल में दिख रहे हैं, इसलिए प्रयागराज में महापौर सीट जिताना मौर्य की जिम्मेदारी बन गई है। दरअसल केशव मौर्य के कार्यक्रम में शनिवार को सपा नेता को बीजेपी में एंट्री दे दी गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार रह चुके रईस चंद्र शुक्ला ने अचानक ही भगवा दल का दामन थाम लिया। केशव मौर्य ने उनकी बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया, जिससे योगी कैबिनेट के मंत्री नंदगोपाल नंदी नाराज हो गए, क्योंकि शुक्ला ने चुनाव में नंदी के खिलाफ ही आवाज उठाई थी और नंदी की बिना राय जाने शुक्ला को बीजेपी में प्रवेश दे दिया गया था। जिसके बाद नंदी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक भी कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर पार्टी में ये सब होता रहेगा तो काम कैसे चलेगा। निकाय चुनाव के बीच में मंत्री की नाराजगी से बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है। केशव मौर्य अब रईस चंद्र शुक्ला को लेकर कोई बयान देने से बच रहे हैं। वो इस समय सिर्फ निकाय चुनाव पर फोकस करने की बात कह रहे हैं, लेकिन योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने चुनाव से दूरी बना ली है। प्रयागराज में नंदी और केशव मौर्य दोनों का ही असर है। मेयर पद के लिए नंदी की पत्नी अभिलाषा भी उम्मीदवार थी, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो मंत्री और विधायकों के किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे, जिसके चलते अभिलाषा का मेयर का टिकट काट दिया गया। पत्नी का टिकट कटने से नंदी पहले ही नाराज थे और अब ऐसे में नंदी की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में उनके विरोधी रईस चंद्र शुक्ला को अब बीजेपी में प्रवेश दे दिया गया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी ओर केशव मौर्य अब नाराज लोगों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रयागराज में बीजेपी ने मेयर पद के लिए उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को उम्मीदवार बनाया और केसरवानी के खिलाफ पार्टी में विरोध को समाप्त करने के लिए केशव मौर्य ने फूलपुर से बीजेपी सांसद केशरी देवी पटेल के घर बैठक की। बैठक में प्रयागराज से मेयर का टिकट मांगने वाले सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था। समझाया गया कि टिकट किसी एक को ही मिल सकता था। उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जो लोग टिकट हासिल नहीं कर पाए हैं, पार्टी भविष्य में उनका ख्याल रखेगी, लेकिन इस चुनाव में सभी को एकजुट होना होगा। पार्टी उम्मीदवारों को जिताना होगा। मौर्य पार्टी नेताओं से चर्चा कर रहे थे, लेकिन बैठक में सभी की नजरें मेयर पद का टिकट मांग रही अभिलाषा नंदी को ढूंढ रही थी। निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन अभिलाषा केशव मौर्य की बैठक में नहीं पहुंची। साफ हो गया कि नंदी और मौर्य के बीच चल रही लड़ाई अभी थमी नहीं है। दोनों नेताओं के बीच चल रही इस लड़ाई का असर केसरवानी की जीत की संभावनाओं को कम कर रहा है। प्रयागराज में इस बात की चर्चा चल रही है कि अगर नंदी और मौर्य की लड़ाई का असर वोटिंग वाले दिन तक कायम रहा तो प्रयागराज में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी जिस सीट को बेहद आसान मान रही है वो मुश्किल में फंस सकती है। दरअसल अतीक मामले के बाद से ही बीजेपी के अंदर प्रयागराज मेयर पद को लेकर बेहद सेफ जोन इसको माना गया था। पहले ही यहाँ मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा था और अतीक मामले के बाद से बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि बहुसंख्यक वोटों का अधिकांश हिस्सा उनके साथ आएगा, जिस कारण मेयर पद पर उनका उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएगा। साथ ही अधिकांश वार्ड सदस्य भी उनके ही जीत कराएंगे, लेकिन दो मंत्रियों की लड़ाई बीजेपी के समीकरण खराब भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।